हाँ बताइए, बताइए राहुल के नाम से जो बच्चा है। सर बुक में करके भी भेजना है। हाँ हाँ बिल्कुल, बुक में भी आप कर सकते हो या फिर अपनी कॉपी में कर सकते हो। ओके, चलो हेलो बच्चों। मैंने भेज दिया। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने भिन्नों पर संक्रियाएं सीखी थी। वो भी कौन सी संक्रिया? योग वाली संक्रिया। क्या होती है योग वाली संक्रिया? एक क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेते हैं बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है 5/3 और आपको ऐड करना है। आपको बेटा ऐड करना है, मान लेते हैं 8/, है ना, 8/9 को, इसको ऐड करना है। तो आप क्या करोगे? तो आप इस 3 का और इस 9 का जो कि हर में है इसका एलसीएम लोगे बच्चों। चलिए 3 और 9 का एलसीएम लीजिए। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 3 से कट करने की कोशिश करिए तो 3 एकम 3। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 × 3, है ना, 3 × 3 यानी कि 9 आएगा। तो यहाँ पे अपॉन कर दीजिए। ठीक है, अपॉन करने के बाद 9 लिख दीजिए। अब इस 9 सर को आप 9 भाग, कैसे आया एलसीएम? देखो बेटा यहाँ से आया है एलसीएम। आई बात समझ में? सर 9 कैसे आया सर? 6 आना था सर। बेटा त्रीजा 9 छह होता है। यस सर, यस सर, आ गया समझ में सर। हाँ ये बुरा होता है ना, जोड़ नहीं में। चलो आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इस 9 को, है ना, इस 3 से भाग करना है। तो आप भाग दीजिए, 9 को 3 से भाग दीजिए तो 3 त्रिका 9। 3 सर देखियो। यस बेटा, ये 3 आएगा। अब ये 3 को आपको यहाँ लिखना चाहिए, इस वाले 3 को। क्या लग रहा है? 2 या की है। माइक मत ऑन करिए बेटा, माइक मत ऑन करिए। सर गलती से होगा। तो आप सभी ने देखा ये 3 आ जाएगा। अब इस 3 का आपको मल्टीप्लाई करना है इस न्यूमरेटर वाले यानी कि इस अंश वाले 5 से। तो इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ जो अंश वाला है। अब फिर इस 9 को इस 9 से भाग करिए। ठीक है, इस वाले 9 को ऊपर वाले 9 से भाग करिए। कितने बार में जाएगा ये? एक बार में जाएगा। तो मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, एक को मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड बाई। आप देखो ये जो 8 है ना बेटा, 8 उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा गुणा कर। तो इसको मैं लिख देता हूँ रेड पेन से। बताइए इतना समझ में आया आप सभी को? यस सर, यस सर। चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो बेटा, 5 तिया 15 और 8 एकम 8 और 9 को तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। 15 और 8 कितना होता है बच्चों? 15 23। और, यस, 23। तो आपका आंसर आ जाएगा 23/9। क्या सारे सर बच्चों एक को बार ये हो? देखोगे कॉपी? हाँ सब लोग अपनी कॉपी चेक कराओ। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। मुकेश कुमार, निकिता, फिर जतिन कुमार, यस, इस नाम से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मैं सभी की कॉपी देख पा रहा हूँ। सुनील कला, दीपक सैनी, राजू निर्माण, वेरी गुड। ठीक है, सर एक क्वेश्चन दे दो सर। कल तो अपने अलग तरीके से कराया था। हाँ बेटा, सर कल तो क्या बोल, आपने नीचे वाला संख्या की गुना करी थी। मतलब कैसा गुणा किया था मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बोलिएगा, एक बार फिर से बोलिए। सर वो ऐसे कह रहे हैं कल आपने अलग तरह से गुना करी थी। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कैसे गुणा सर किया? यही बता सकते हैं। बेटा ऐसे ही सिखाया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो अच्छा, आपने तो ठीक तो है बेटा, ये भी तो ठीक है। मैंने वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, राहुल के नाम से जो बच्चा है, ऐसे समझिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। यानी कि ये वाले स्टेप को, है ना, इस वाले स्टेप को कल नहीं बता रहा था। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इस स्टेप को सीख चुके थे।
इसीलिए तुरंत इसके बाद मैं ये बता रहा था। अब कोई डाउट है? सर मेरा आंसर ये नहीं आया। बेटा गलत है आपका। अभी कुछ जो मैंने सिखाया है क्या वो भी आपको नहीं समझ में आया बेटा? नो सर। अच्छा ठीक है, इस वाले पोल के बाद अभी मैं सिखा देता हूँ। इनफैक्ट इसी वाले सवाल से क्लियर हो जाएगा। बेटा देखो, जल्दबाजी मत करिएगा, सभी लोग को मैं पहले ही है ना इन्फॉर्म कर देता हूँ, जल्दबाजी मत करिएगा इस सवाल को लगाने में। करना क्या है, 9/14 और 5/21 का आपको योग निकालना है। चलिए सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करिए। और राहुल के नाम से जो बच्चा है आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि आखिर क्यों नहीं आ रहा है, क्या परेशानी है। बच्चों सारे लोग इसको अटेंड करिएगा तो तब जाके कोड में आंसर करिएगा, है ना, जल्दबाजी मत करिएगा। क्योंकि देखो बेटा, आपको इस बैच की परफॉर्मेंस सुधारनी है। और इस बैच की परफॉर्मेंस तभी सुधरेगी जब आप पोल में करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर करेंगे, अपना होमवर्क डेली कंप्लीट करेंगे, है ना। और जो होमवर्क है आप सभी का, उसको ग्रुप में सेंड करेंगे। और लाइव क्लास के दौरान में, ठीक है, ये जो क्लास चल रही है इस क्लास के दौरान में हर एक क्वेश्चन पूछने के बाद अपनी कॉपी चेक कराएंगे। अगर ये चारों चीजें आप करते हो बेटा ना, ये चारों चीजें करते हैं, तब आप इस है ना इस बैच की परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं। ठीक है, होमवर्क डेली करना है, होमवर्क को ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, पोल में हमेशा करेक्ट आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, और क्लास में, है ना, क्लास में अपनी कॉपी जरूर से जरूर चेक करानी है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात है ना? आप बेशक टाइम ले लो, मुझे खुशी होगी, आप भले ही 1 मिनट देर करोगे, मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत आंसर मत करिएगा, है ना। क्योंकि उससे पूरी की पूरी परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है बच्चों, है ना, पूरी की पूरी परफॉर्मेंस। आई होप आप सभी लोग समझदार बच्चे हैं, है ना। तो आप मेरी बातों को समझेंगे कि पोल कितना मायने रखता है ना। पोल के बहुत ज्यादा मायने हैं। आप बिल्कुल भी इसको मजाक में मत करिए कि कुछ भी चूज कर लिया आंसर और वही आंसर हो गया। नहीं नहीं, कुछ भी मत चूज करिए बच्चों, एकदम सोच समझ करके आंसर करिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे जल्दबाजी में करते हैं और गलत कर देते हैं, हालांकि उनको आता है लेकिन फिर भी वो गलत कर देते हैं। कभी बच्चे सारा सब कुछ सही किए होते हैं, जाते हैं, अगर उनको मान लीजिए ए चूज करना है तो बी चूज करके चले आते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीजों से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तुरंत घट जाती है ना। तो आई थिंक आप इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो बाकी बच्चे भी इसको सॉल्व करिए और पोल में आंसर करिए। ठीक है बेटा, 1 मिनट हमसे एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन गलत आंसर मत करिए बच्चों, है ना। 1 मिनट हमसे एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन गलत आंसर मत करिएगा। सही ढंग से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी लोग भी आंसर करिए। अभी तक बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया है बच्चों, सिर्फ 5। 5 में से कितनों का गलत है? बेटा 5 में से गलत है आपका 2 बच्चों का गलत है। सर मेरा तो ठीक ही मिलेगा। सर मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। सर मुझे भी समझ में नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी को सिखा देता हूँ, ठीक है। क्या आप लोगों ने पिछली वाली क्लास लगाई थी? यस सर।
तो उस दिन आपने क्यों नहीं पूछा जब आपको डाउट था? बेटा पूछना चाहिए था ना। सर मैंने तो आज पूछा था। सर 2 मिनट रुकोगे, थोड़ा रहता है। अच्छा, मैंने आज पूछ लिया था सर। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये सिमरन के नाम से जो बच्ची है, आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है? सिमरन के नाम से जो बच्ची है। सर ये 2 बहन है। ओके, सिमरन बेटा माइक ऑन करके बताइए। सर एक बार जैसे आपने वो 5 और 3 का और प्लस 8 और 9 का करवाया था ना एक बार, वैसे मैंने किया ना तो मेरा गलत आ रहा है। 5 और 3 का, अच्छा एलसीएम निकालने वाला क्या? या सर। तो 24, सॉरी 14 और 21 का एलसीएम आपसे नहीं निकल पा रहा है बेटा? सर बताइए। सर कभी 28 आ रहा है, कभी 98। अच्छा ऐसा है क्या? चलो मैं समझाता हूँ। तो सर सिर्फ अभी अभी क्या बताना सही है। रुक जाओ रुक जाओ। कौन है? कौन है? रियाज अली है क्या? कौन है? सर अभी किया है। मुकेश नहीं बेटा, एक्चुअली मैं ये, हाँ अभी ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मैंने ये बताया नहीं है। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ पहले। तो बेटा देखो, हमारा 14, काम खा दे। हाँ 14 और 21 का आपको एलसीएम लेना है, ठीक सर है? एक बार कॉपी देख लो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी सिर्फ जानते हो मैं क्या बता रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा अभी। तो अभी के लिए देखो। ओके सर। सिमरन आप बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले इसको 2 से कट करेंगे। तो 7 टू जा 14 और 21 तो कटने नहीं वाला है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 2 के बाद किसका नंबर आता है बेटा? 3 का नंबर सर आता है। 3 का हाँ 7 तो कट नहीं 7 होगा, पे जाएगा। लेकिन 7 3 जा 21 होता है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर देखो ये दोनों ही नंबर 7 है, तो आपको 5 नहीं लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए सीधे 7। तो 7 से कट करोगे तो 1 टाइम में कट हो जाएगा, इसको भी आप कट करोगे तो 1 टाइम में ये कट हो जाएगा। इसका मतलब बेटा एलसीएम कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, एलसीएम इन सारे नंबर्स का गुणा कर दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 3 21 और 21 दूनी 42। 42। तो बेटा ये है आंसर सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के लिए। सिमरन के नाम से जो बच्ची है, आपको समझ में आया? यस। अब बताओ, अब इसके आगे कर ले जाओगी ना बेटा? बताइए, इसके आगे आप कर ले जाओगे? ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन देखो बेटा, इतना समझाने के बावजूद भी आप सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है? पूरे सर क्लास, एक ही ऑप्शन रह गया। पूरे क्लास में, सर कॉपी देख लो। हाँ पूरे क्लास में 17 बच्चे हैं और सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया था। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। तो मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, मुकेश कुमार के नाम से एक बच्ची है, आई थिंक सर सही है। आपका आंसर आया है 37/42। हाँ बेटा करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया करेक्ट। निकिता आपका भी ठीक है। फिर जतिन, एक सेकंड बेटा, हाँ आपका भी ठीक है, वेरी नाइस। 37 कैसे आया? हाँ बेटा 37 कैसे आया? अभी बता रहे हैं, आपने अभी तो क्लास ज्वाइन किया है ना? यस सर। देख लो। क्यों अभी 42 तो तो आ class- गया मेरा, पर 37 नहीं पता कैसे आया। ठीक है ठीक है, लेकिन आपने क्लास को इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया? दीपक सैनी के नाम से जो बच्चा है, बच्ची आप राजू निर्वाण, अपना आंसर बताइए राजू निर्वाण। मोहित, एक सेकंड, ठीक है बेटा, ये तो एलसीएम है मोहित। आंसर आपका कितना आ रहा है? 37 आ रहा है कि 13 आ रहा है? सर हमारा भी देख लो। आपका ठीक है बेटा।
चलो अब मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलो चलो ठीक है, आई थिंक ये वाला चीज तो समझ में आ गया होगा सबको। 42 आ रहा है। अब इस 42 को इस 14 से भाग करिए बच्चों। अच्छा आप लोग खुद बताओ, इस 42 को 14 से भाग करने पर क्या आएगा? 3। बहुत सही बेटा, बताते जाना ऐसे ही, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। अब देखो 3 गुणे, अब ये जो नंबर है 9, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। प्लस अब 21 से भाग करिए, 21 से भाग करिए इस 42 को, कितने बार में जाएगा? 2 सर 2। सर ये 3 कहाँ से आया? 3 कहाँ से आया? मैंने अभी को तो बोला था कि इस 42 इस वाले 14 से भाग करिए। कौन बच्चा है गाना सर गा ये रहा है? बच्चा गाना गा रही है। बेटा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर ऐसी हरकत करी तो आपने। गाना गा रही है सर, कॉपी को पलट रही है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर ऐसी हरकत होगी तो मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा। देखा बेटा आपने भाग करने में कितना आया? 3। अब यही वाला 3 जो है, इसी वाले 3 को पकड़ करके यहाँ पे लिखा गया है। अब आपका डाउट सॉल्व हो गया, भाग करने पे जो नंबर आता है उसी को लिखना। सर यस सर। हाँ राहुल आपका, हाँ बहुत सही बेटा, आपने अपना ठीक है माइक ऑन किया, बहुत अच्छी बात। हाँ अब बताइए, आपको राहुल डाउट है अभी भी? नो सर। ठीक है। अब 21 से भाग करिए तो 21 दूनी 42 होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2, 2 इंटू, ठीक है बेटा 2 इंटू, आप मल्टीप्लाई करो, सारे में से मल्टीप्लाई करो, किसका? 5 का। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 त्रिक 27 और 5 दूनी 10। बेटा 27 और 10 कितना होता है? 37 होता है। 37। हाँ 37 बटे 42, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा वाला होगा? डी वाला आंसर करेक्ट। डी ऑप्शन। सभी सर और भी दे दो सर। ये 2 गुना 5 जो लिखा है ये एक बार बताइए दोबारा। अरे बेटा मैंने अभी तो सिखाया, एक और क्वेश्चन दे दो। आप ध्यान नहीं देते हो क्या? यस सर एक और क्वेश्चन दे दो। मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। देखो ये जो 5 है ना, यही वाला ये 5 यहाँ पे आके उतरा हुआ है, तो मैं कोई और पेन यूज कर लेता हूँ। ये जो 5 है ना बेटा, ये 5 ये यहाँ पे आके गुणा कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके ये गुणा कर रहा है। और ये 2 आप जो देख पा रहे हो, ये 2 ये कहाँ से आया जानते हो? उस 42 को, ठीक है 42 को इस दिए गए 21 से भाग कर रहे हैं, ये रूल है। कितने बार में जाएगा ये? 21 दूनी 42, 2 सर बार बात में जाएगा। करने की तो ये जरूरत 2 नहीं हमें है, यहाँ 21 की टेबल में 2 पे आता है 42। हाँ तो क्या आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो बच्चों अब इस वाली चीज का योग करिए। क्या है सवाल? मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो सवाल है 13/2 प्लस एक मिश्र भिन्न लिखा गया है 4 सही 1/2। तो बच्चों आप सभी लोगों को मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने आता है? यस सर। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम क्या करना, देखो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा सारे बच्चों को मैं एक हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि ये जो आप मिश्र भिन्न देख पा रहे हैं, इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले आप चेंज करिएगा एक विषम भिन्न में। ठीक है, कैसे करते हैं देखिएगा, ठीक है सारे बच्चे देखेंगे। आपका ये गुणा होना चाहिए 2 का 4 में, ठीक है 9/2। 2 गुणे 4 प्लस लिखते हैं, प्लस में ये ऊपर वाला यानी कि जो अंश में एक लिखा है, हाँ अंश में जो एक लिखा है वो जोड़ देते हैं। तो बताइए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? पोल ऑन कर दो। अभी नहीं बेटा अभी नहीं। 4 दूनी 8, 8 प्लस 1/2 यानी कि इसको बोला जा सकता है 9/2। ठीक है, तो आप इस है ना
इस नंबर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 9/2। ये थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया आप सभी को ताकि आप लोग कर सको। बच्चों जो पोल सेक्शन है ना, पोल सेक्शन कम से कम 10 सेकंड के बाद ऑन किया जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड के बाद ऑन किया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग है ना पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, पहले कॉपी में सॉल्व करिए। जब पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तब मैं तुरंत ऑन कर दूंगा। माइक मत ऑन करिए। देखो माइक मत ऑन करिए। सर जी माइक बंद करा दो। सारे बच्चे माइक ऑन कर लीजिए। तो साक्षी की नाम की बच्ची है, अगर आपको कोई डाउट तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। साक्षी, सर इनका माइक ऑफ करवा दो। सर कॉल ऑन कर दो। मैं सबकी माइक बंद करता हूँ, ठीक है, और मैं पोल सेक्शन को ऑन कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा, थोड़ा संभल करके करिए। देखो बेटा, आप लोग अभी भी तुरंत आंसर चूज करते हो और तुरंत आंसर आपका गलत हो जाता है, तुरंत आंसर गलत हो जाता है। बताओ, 2 बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत। इसी वजह से आप लोगों की परफॉर्मेंस गिर रही है, यही एक वजह है और कोई वजह है नहीं, है ना। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप सभी लोग है ना गलत ही कर रहे हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद। मुझे नहीं समझ में आता है कि कहाँ कमी रह जा रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताओ ना कि सर मुझे ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, आप प्लीज इसको क्लियर कर दीजिए, तो मैं उसको और अच्छे ढंग से बताऊंगा, किसी और दूसरे तरीके से बताऊंगा। लेकिन अब आप प्रयास करोगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा, पता कैसे काम चलेगा बेटा। अधिकतर बच्चों ने तो इस सवाल का आंसर गलत किया है, मैं क्या बोलूं, क्या प्रोग्रेस करेंगे आप लोग खुद बताइए। कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो आप लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे, मुझे खुद बताइए बेटा। निकिता, आप कुछ कहना चाहती हो? बेटा अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं, लगातार गलत आंसर आ रहे हैं। इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया, रिकॉर्ड टूट गया गलत आंसर का। मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है गलत आंसर, ठीक है। इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है और 9 बच्चों ने इनकरेक्ट आंसर दिया है। अब बताओ, इन सब चीजों से इन सब चीजों से क्या इस बैच की परफॉर्मेंस डाउन नहीं जाएगी? यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, यही सब चीजें। बताओ ये कौन सी बात होती है, 4 बच्चों का सिर्फ सही है और 9 बच्चों का गलत। बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग कर क्या रहे हो। अच्छा चलो, मैंने माइक ऑन कर दिया है, ठीक है। किन किन बच्चों ने, है ना, किन किन बच्चों ने विकल्प डी को चूज किया है? सर आंसर दिखा सकते हैं? नहीं अभी नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। किन किन बच्चों ने विकल्प डी को चूज किया है? माइक ऑन करके अपना नाम बताइए। सर सुबाना। ओके, सर हमने नहीं किया। अच्छा ठीक है। सर मुस्कान। सर मुस्कान। मैं आप सभी के 1 मिनट में नाम ले लेता हूँ, ठीक है। बारी बारी से बताइएगा जिन बच्चों ने डी वाले विकल्प को चूज किया होगा, ठीक है। तो एक तो हो गई मुस्कान, दूसरी हो गई सुहाना, अरे रुक जा डालते नहीं। 1000 का सही है। ठंडा ठंडा है बा। बेटा माइक, मग दे।
हाँ, तो मुस्कान हो गए, सुभाना हो गए। और किसने डी वाला ऑप्शन चूज किया है? सर चांदनी। चांदनी, ओके। श्रुति ग्रीमा सर। ओके। सर और खुशी। सर खुशी। और तो ये कितने बच्चे हैं? 1 2 3 सर मैंने भी किया है। 5। हाँ, आप अपना नाम बताइए। सुमन। सुमन। सर मैंने भी। सर साक्षी। एक सेकंड। सर कविता। बेटा सभी लोग डी वाले को चूज कर रहे हो क्या? सबने तो डी। सर मैंने चूज नहीं किया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और इतने बच्चों ने मतलब चूज किया है, ठीक है। कुछ और बच्चों के नाम आ रहे थे, खैर मैंने उनको नहीं लिखा अभी तक, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्यों आपने चूज किया है? क्या वजह है चूज करने की डी वाले को? सर इनका गलत है। हाँ बेटा, इन सारे बच्चों का आंसर। सर गलती से लग गया था। 11 आंसर आना था सर, मेरा और ग्रीमा का गलत है। मेरा नाम क्यों लिख रहा है? आप सभी लोगों को लगा होगा सर हमारा नाम लिख रहे हैं, यानी कि मैंने करेक्ट किया है ना? लेकिन यहाँ पे पास नो सर। हमने निकाल रखा। हम्म, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं सिखा देता हूँ। सर लेकिन मुझे भी नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात मुझे इसका सही आंसर बताना। सर हमने कॉपी में निकाल रखा, देख लो आप। नहीं। यस, जिन बच्चों ने कॉपी में किया है मैं अभी चेक कर रहा हूँ, लेकिन यही सारी चीजें ना, ये जो डेटा है, ये जो तैयार हो रहा है डेटा, यही तो है बात। हाँ, यही तो है मेन बात कि आखिर ये बच्चे क्यों गलत कर रहे हैं, कहाँ कमी रह जा रही है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे गलत कर रहे हैं और मैं सिर्फ इन्हीं बच्चों को बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। निकिता आपका करेक्ट आंसर है बेटा, बहुत बढ़िया। और किन्होंने किया हुआ है जल्दी से चेक कराइए। निकिता का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई चेक करना चाहता है? एक सेकेंड, दीपक सैनी। दीपक सैनी, यस बेटा आपका भी करेक्ट है। आपका क्या नाम है बेटा, दीपक सैनी के नाम से जो है? अच्छा एक सेकंड, माइक नहीं ऑन होगा ना? अच्छा चलो, अब ऑन होगा, अब ऑन अनुश्री। होगा। अनुश्रिया, यस। मोहित, आपका आंसर मुझे नहीं दिख रहा है, सिर्फ एलसीएम वाला पार्ट। सर हमारा भी देख लो। हाँ जतिन, एक सेकंड, आपका आंसर क्या है बेटा? 11 क्या आ रहा है? 11। 11। अब ठीक है, तो आंसर गलत क्यों दिया था आपने? सर उसमें ना दिखा दे नीनू करते हैं। सर मेरा दिख रहा आपने? उसमें ना 11/2 लग, 11 आना था, 11 गलती से लग गया था। तो यही चीज है, मैंने क्या सर बोला? हमारा 11 आया है। सर ये अच्छी तरह ऑप्शन नहीं दे। ठीक है, देखो यही बात है ना, मैंने आप सभी से बोला था कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से ऑप्शन देखिएगा। देखो बेटा, आज वाली क्लास में, ठीक है, आज वाली क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, लेकिन मुझे ये बात तो पता लग गई कि आप लोग की कमियां क्या हैं, किस तरीके से आप लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हो, क्या वजह है, ये तो मुझे पता ही लग ही गया है, ठीक है। खैर, अब इन्हीं सब चीजों पे काम करना बाकी है। तो बेटा सवाल यही था ना, ठीक है, मैं फिर से माइक ऑन कर देता हूँ। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। देखो बेटा, जब नंबर सेम हो डिनोमिनेटर में, यानी हर में, जब नंबर सेम हो ना बच्चों, तो एलसीएम भी वही वाला नंबर आता है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एलसीएम जो आएगा वो भी आएगा आपका 2। और जब एलसीएम सेम चीज आती है, तो जो न्यूमरेटर में जो लिखे गए नंबर्स होते हैं ना बच्चों, उनको एज इट इज लिख देते हैं। एज इट इज का मतलब है जैसे का तैसा, है ना। ये 13 लिख दो, 9 लिख दो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 13 और 9 को जोड़ दीजिए, 13 और 9 जोड़ करके कितने होते हैं? सर 22। 22। बच्चों हमेशा ये तरीका मत अपनाइएगा, अदरवाइज तुरंत गलत होगा, हम बता दे रहे हैं। हमेशा ये तरीका मत अपनाइएगा,
22/2 कितना होता है? 11। कुछ बच्चे यही देखें कि अच्छा 22 आ गया, चलो बी वाला टिक कर दो, जल्दी से टिक कर दो बी वाला, तुरंत वही गलत हो जाएगा। बेटा सर इतना आ गया समझ में। है ना, इतना जल्दबाजी में नहीं रहना है। सर कर दे 22 दो से ऐसा आगे ही। पाना सर। पहले आप लोग एकदम शांत हो जाइए, है ना, एकदम शांत हो जाइए। हम जो सर बोल रहे हैं, 22 से 11 कैसे आया सर? अच्छा बताओ 22/2 कट करोगे, जाएगा। 22/2 करोगे कितना आएगा चांदनी? क्या सर? 22/2 करोगी तो कितना आएगा? सर 11। तब 11 ही तो लिखना है। आया समझ में? यस सर। चलो चैट बॉक्स में अब सारे बच्चे अपना अपना नाम लिखिए जिनको समझ में आ गया। ठीक है, ओके। और जिनको नहीं समझ में आया, अभी भी वक्त है, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर बताना ये। हाँ राहुल क्या बोल रहा बेटा? सर ये 11 नहीं आ रहा। अच्छा 11 नहीं आया, ठीक है मैं समझा देता हूँ। कट दरअसल जाएगा 22 से 2। दरअसल क्या है ना, आप यहाँ ध्यान से देखो, तो ये 22 है, 22 को भाग कर रहे हैं 2 से, आप भाग करिए करिए, तो 2 एक कम 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को फिर से उतारना पड़ेगा, फिर 2 एक कम 2 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आने लगा? 11। और वही 11 तो यहाँ लिखे हैं। अब आया राहुल। यस सर। सर आ गया। ऊपर वाली संख्या को प्लस करके जो आता है उसी का वर्ग निकालना है। उसी का वर्ग निकालना मतलब मैं समझा नहीं बेटा, मैं समझा नहीं आप बोल क्या रहे हो। जैसे कि 11 का वर्ग 22 है ऐसे। बेटा किसने बोल दिया कि 11 का वर्ग 22 है? 11 का जो वर्ग होता है वो 121 होता है। 121। ठीक है, पहली बात देखिए, आप लोग बड़ा कंफ्यूज है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों। बेटा देखो बेसिक बेसिक सर आप चीजें। 22 और 2 पे कट का निशान लगा दो ना। यस सर। अच्छा ये बात है, और तब से मैं समझा रहा हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है आपको। अच्छा अभी ठीक है। यस सर अब सर। समझ जाएंगे ये। अच्छा चलो समझ गए समझ गए। और बेटा वो जो भाग करके मैं बताया था, उसी से भी तो समझ लेना चाहिए था कि 22 को भाग दिया है 2 से। बताओ। यस सर। हाँ एक और सवाल दे दो ऐसा ही। यस कोई सर। बात नहीं, यस सर। कोई बात नहीं। सर अब की बार गलत नहीं करे। ठीक है सर अब बेटा, की बार चैट में देना। ठीक है। देखो सब्ट्रैक्शन अब सीखना है हम लोग को, सब्ट्रैक्शन तो लिखा हुआ है 3/4 में से सर 2। हेडिंग तो लगाई नहीं। हाँ बेटा, हेडिंग नहीं लगाई। हेडिंग नहीं लगाई। हेडिंग लगाइए जल्दी से। लगा ली सर। कर लो सर आगे। अब देखो बेटा यहाँ पे एक सवाल है कि 3/4 में से 2/3 को घटाइए, यानी कि 3/4 है और इसमें से घटाना है, क्या घटाना है? 2/3 को घटाना है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, देखिए इस वाले टॉपिक का ये पहला सवाल है, तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करिएगा। सारे बच्चे अपनी नजरें स्क्रीन पर, है ना, स्क्रीन पर टिकाइए, सारे बच्चे अपनी नजरें स्क्रीन पर टिकाइए और इसको समझने का प्रयास करिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 4 का और इस 3 का एलसीएम लोगे। तो चलो हम लोग 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं, थोड़ा सा किनारे की तरफ। तो पहले इसको 2 से कट करोगे तो 2 दूनी 4, 3 तो नहीं कट होने वाला, तो 3 को ऐसे लिखना होगा, 2 एक कम 2, 3 तो नहीं कट होने वाला, लिख दीजिए ऐसे ही। 3 से कट करिए क्योंकि अब 2 से नहीं कट होगा, तो 3 एक कम 3, तो एलसीएम कितना होगा? दोबारा बताइए सर। अरे बेटा एलसीएम नहीं निकालने आता आपको, बताइए इतना बहुत। 12 आ गया है ये तो जो। बात अब एकदम गलत बात है, फिर अब एकदम गलत बात है ये, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगी फिर चीजें। अगर आप सर एक बार मेरा कॉपी में देखना। अगर आप चीजें सीखना ही नहीं चाहोगे तो फिर मैं भी क्या, भगवान भी नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। अगर इतने बढ़िया ढंग से बताने में भी आपको नहीं आ रहा है तो फिर भगवान भी नहीं सिखा पाएंगे बेटा, मैं बता देता हूं।
2 दूनी 4 3 बार है। बताओ इस चीज को मैंने कितनी बार बताया होगा, हमेशा बताता हूँ, फिर भी अभी भी प्रॉब्लम सर आ गया समझ में। आ गया। ठीक है, मेहनत करिए बेटा, है ना, हमेशा, है ना, हमेशा परेशान मत होइए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब। सर जी एक बार देखना। यस, 4 3 12 3 3 9 3 चौथी बार 4 दूनी 8। नहीं बेटा गलत है, डर है मैं थोड़ा निकिता कपड़ा तो गलत है, ठीक है। थोड़ा हमने कर लिया सेंट मार कर हमें तो पीछे ठहरा है। कौन है ये? हाँ थोड़ा हाथ पड़ा ही था वो घेर लिया अपने तो। क्लास में डिस्टरबेंस कर रहे हैं आप लोग, बताइए। तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब इस 12 को डिवाइड करना है। चलो बच्चों, आई थिंक आप सभी ने एलसीएम देख ही लिया, तो मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आती होंगी, मैंने बहुत पहले से सिखाया हुआ है। और अगर नहीं आ रहा है तो बेटा प्रैक्टिस करिए, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस की कमी है ना, आप सभी लोगों में प्रैक्टिस की कमी है। जो बच्चे एक बार मेरा देखियो नहीं समझ पा रहे हैं इन सब चीजों को। सर एक बार और यस, मैं देख लेता हूँ। निकिता, हाँ जी अब 8 आना था, मैं एक बार लिख दिया था। हाँ तो बेटा अब फिर आपने 81 लिखा है क्या? वो 81 है कि क्या लिखा है? सर एक है। अच्छा ठीक है, तब करेक्ट। देखिए एक बार हमारा सर हमारा देखिए ठीक है। मोड़े था तो बोला बच्चे पालन की तो है सर हमारा ठीक है। चलो बेटा ठीक है। हाँ अभी देखते हैं, अभी देखिए, अब इस 12 को भाग करिए इस 4 से, तो 4 तिया 12, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ये 3 किसकी वजह से आया बेटा? ये 3 इसकी वजह से आया है, ठीक है। देखिए इतने दूर से मैं पकड़ के इसको ले आया हूँ। गुणा करना है आपको, किससे गुणा करना है? ये जो अंश में 3 लिखा गया है इससे गुणा करना है, माइनस माइनस। अब फिर इस 3 से भाग करिए इस 12 को, कितने बार में जाएगा? 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा। तो बेटा इस 4 को पकड़िए और यहाँ पे लिखने का प्रयास करिए। 4 4 गुणे, है ना, 4 गुणे कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि अंश में 2 है। तो 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8 और नीचे की तरफ क्या है? 12। ठीक है बच्चों, नीचे की तरफ क्या है? 12। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखिएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा 9 में से 8 जाएगा तो यानी कि 1, यानी कि 1/12। ये आपका सही आंसर होगा। यस निकिता, बिल्कुल, मैंने आपका होमवर्क चेक किया है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। देखो बच्चों, मैं सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है, इस बैच में, है ना, इस बैच में कुछ बच्चे घर पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बच्चों अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जो पढ़ेंगे बस क्लासरूम में ही पढ़ेंगे, उसके अलावा नहीं पढ़ेंगे, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अगर आप वाकई में चीजों को सीखना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं तो आपको घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्या करना है? प्रैक्टिस के लिए पहले बात तो आप रिवीजन करिए। देखो मैं पढ़ने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। मान लो ये ऑनलाइन लाइव क्लास होती है, तो इस लाइव क्लास के बाद, है ना, आप सभी को जानते ही होंगे, होमवर्क दिया जाता है। तो तुरंत बेटा होमवर्क करने की कोशिश किया करो, तुरंत। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे, और उसी कॉन्सेप्ट में मैं होमवर्क देता हूँ जो कि मैं सिखाया होता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिखाता कुछ और हूँ और होमवर्क कुछ और देता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो मैंने सिखाया है हमेशा उसी के आधार पे मैंने, है ना, उसी के आधार पे मैंने होमवर्क दिया है। तो उस होमवर्क को तुरंत करने की कोशिश करिए। 1 घंटे, है ना, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर अंदर इसको कर लीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा देरी मत करिए। इतना करने के बाद एक बार जब ये क्लास को ज्वाइन करिए आप, उसके पर यानी परसों तक जब आप ज्वाइन करिए, तो आप कम से कम अपनी कॉपी को 2 से 3 बार रिवाइज कर करके आइए।
कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन। देखो बेटा, किसी भी पढ़ाई में रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, अगर आप दोहराओगे नहीं, रिवीजन को हिंदी में बोलते हैं दोहराना, ठीक है, दोहराना, ठीक। तो अगर आप दोहराओगे नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। तो दोहराना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद देखो, आप लोग के एग्जाम्स आते होंगे, तो क्या आप चीजों को दोहराते नहीं होंगे, रिवीजन नहीं करते होंगे बच्चों? आप लोग खुद बताइए। तो कुछ पढ़ने के तरीके हो तो उनको सीखिए आप सभी लोग, ठीक है। तो रिवीजन हमेशा करिए, ठीक है। और तो और प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे? प्रैक्टिस इन्हीं सवालों से करिए, जो मैंने सवाल करवाया होता है लाइव क्लास के दौरान में, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, है ना। उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसको देखने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए और किसी भी कॉपी पर उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और अगर आप होमवर्क डेली करते हैं तो होमवर्क से भी आपकी क्या बनेगी? प्रैक्टिस। तो ये पढ़ने के तरीके हैं। अगर आप इन सब बातों को फॉलो करोगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप टॉप क्लास के स्टूडेंट हो जाओगे, है ना। आप टॉप क्लास के स्टूडेंट हो जाओगे। तो मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? यस सर। बिल्कुल सही बात है निकिता, बिल्कुल। जिनको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो मुश्किल से 1-1.5 घंटे में अपना होमवर्क कर देंगे, है ना। तो ये कुछ पढ़ने के तरीके हैं। देखो बेटा, पढ़ने के तरीके भी मालूम होने चाहिए आप लोग, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर बच्चे, है ना, अधिकतर बच्चे जब 5:30 का टाइम होता है तो ज्वाइन कर लेते हैं क्लास में, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। जो ही 6:30 होता है क्लास को लीव करके चले जाएंगे और पूरे 2 दिन पढ़ाई नहीं करते हैं। इस दिन में नहीं पढ़ेंगे और अगले दिन तो छुट्टी होती है, तो उस दिन भी पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर अगले दिन आएंगे, फिर से 5:30 पे ज्वाइन हो जाएंगे और 6:30 से चले जाएंगे। तो बेटा सिर्फ सर हम ऐसा नहीं करते सर। हाँ नहीं, कुछ बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को बोल रहा हूँ। तो अगर कुछ बच्चे ऐसा सर कर हम रहे, 5:15 पे क्लास ले लेते हैं। बिल्कुल, और ये तो ठीक है, ये तो सर बीच में सर 5:17 पे तो लिंक आवा सर, 5:15 पे कैसे लगाओगे? कोई बात नहीं। 5:15 पे आवे। सुनो बेटा, देखो 5:15 आज 5:15 लिखा होगी उससे वैसे तो इससे रोज प्रॉब्लम नहीं है, शाम के हाथ सर इन्हें क्लास। कह दो चुप हो जाएंगे। ठीक है। 5:15 5:17 की बात नहीं, यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं आज, ठीक है, मान लेते हैं सपोज दैट आपकी क्लास होती है मंगलवार को, ठीक। मान लेते हैं मंगलवार को आपकी क्लास हुई, तो मंगलवार को क्लास हुई तो आप लोग बुधवार को भी पढ़ाई करिए, क्योंकि बुधवार को क्लास तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई करिए। ऐसा मत करिए कि हॉलीडे है तो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं। आप क्या करिए? रिवीजन करिए, ठीक है बच्चों। रिवीजन करिए, चीजों को सीखिए, बार बार दोहराइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? अवंती वाली जो बुक है ना, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो होमवर्क आपको डेली दिया जाता है। और तो और जो मैं क्लास में करवाता हूँ क्वेश्चन, उनकी भी खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आखिर मुझसे क्लास में नहीं लगा तो अब मैं इसको लगा के रहूंगा या लगा के रहूंगी। ऐसे करोगे ना बेटा, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप लोग एकदम इम्प्रूव कर जाओगे। समझे आप सभी लोग? बताइए। यस बेटा, ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि कौन बच्चा टॉप में है कौन बच्चा नहीं, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद, अभी नहीं। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन सिखा दिया था घटाने वाला। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कोई बच्चा क्लास को लीव करके नहीं जाएगा, सारे बच्चे इस क्लास, हाँ, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तभी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत लीव करके चले जाना, नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप सभी को, और बेटा करेक्ट तरीके से सॉल्व करिएगा। मैं एक बार सवाल, ठीक है, ये सवाल है, इसको सही ढंग से लिख देता हूँ कि आखिर सवाल है क्या। बोला जा रहा है कि 4/5 में से, है ना, 4/5 में से 1/3 को घटाइए। ये है सवाल, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। तो बेटा मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में आंसर करिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इतनी भी जल्दबाजी मत करिएगा कि गलत आंसर कर दीजिए, नहीं, सही आंसर करिएगा बच्चों। बिल्कुल निकिता, वेरी गुड, है ना। देखो बेटा, निकिता से आप सभी को सीख लेनी चाहिए, और जो मैंने बातें बताया
उसका आपको है ना भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको डेवलप करिए आप सभी लोग, तभी आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। ठीक है, देखो रिवीजन बहुत जरूरी होता है पढ़ाई में, है ना। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो, आप ऐसे समझो, मान लो एक है ना एक कुल्हाड़ी है। ठीक है बेटा, आप मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं कुल्हाड़ी है, और इस कुल्हाड़ी के है ना बदले, है ना, या इस कुल्हाड़ी से आप हमेशा है ना लकड़ियों को काटते चले जा रहे हैं, हमेशा लकड़ियों को काटते चले जा रहे हैं, और इस पे धार नहीं लगाओगे तो क्या ये कुछ समय बाद काम करेगा? तो आंसर है नहीं, कुछ समय बाद ये काम नहीं करेगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि जो इसके धार है वो शार्प नहीं रहेंगे, यानी कि नुकीले, उसको बोलते हैं ना शार्प, मतलब एक बोलते हैं धार लगाना, है ना, उस चीज को, तो शार्प नहीं रहेंगे, धार नहीं रहेगा इसमें। तो जब धार नहीं रहेगा, शार्प नहीं रहेगा ये, तो ये उस लकड़ी को नहीं काट पाएगा या फिर बहुत टाइम लगेगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? किसकी इसमें धार नहीं लगा है? तो अच्छा व्यक्ति वही है कि जो इसको हमेशा है ना धार लगाते रहता है। वो धार कैसे लगेगा? प्रैक्टिस करके, है ना, प्रैक्टिस करके लगेगा। तो बताओ, इसको आप लोग रियल लाइफ में भी उतारो, है ना, इसको रियल लाइफ में भी उतारो। आप लोग खुद देखो, अगर आप लोगों के घर में है ना सब्जी वब्जी काटने के लिए मान लीजिए चाकू है, ठीक है, मान लेते हैं चाकू है, उस तरीके का यूज करते हैं चाकू, ठीक है, तो कुछ समय बाद ये चाकू उतने अच्छे से सब्जियों को नहीं काट पाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी है ना इसकी जो शार्पनेस होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग के गाँव में, आप लोग के शहरों में, है ना, एक व्यक्ति आता होगा, बोलता होगा ठीक है धार लगा लो, धार लगा लो, तो इसको वो घिसता होगा और फिर से इसमें धार लग जाती है, और फिर से ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट करने लगता है। तो धार लगाना बहुत जरूरी है। वो धार क्या है? तो वो धार है प्रैक्टिस, है ना, वो प्रैक्टिस है धार। ठीक है, माइक ऑन करके बताएंगे क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर, यस 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 सर, ठीक है, यस सर। चलो। सर पोल बंद कर दो। सर मेरा ठीक है, देखियो। ठीक है, आप सभी लोग अपना फोन चेक कराई दीजिए, सॉरी कॉपी चेक करा लीजिए। सर मेरी कॉपी देखोगे? Yes, सर हमारा देख लो। मैं सबकी कॉपी देख रहा हूँ, सबका सही है। जिनका भी आया है, जैसे दीपक हो गए, निकिता हो गए, है ना, आप लोग का आंसर बेटा करेक्ट है। सर मेरा भी देखियो। सर मेरा नहीं बेटा, भविष्य के नाम से जो बच्ची है, आपका आंसर गलत है। हाँ, सर मेरा मनीष, नहीं सॉरी, मुकेश आपका आंसर करेक्ट है। राहुल, एक मिनट बेटा, राहुल आपका भी आंसर करेक्ट है बेटा। राहुल के नाम से जो बच्चा है। चलो बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, जल्दी से मैं इसको, है ना, जल्दी से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो 5 से 15, 15 को भाग करना है 5 से, कितना आएगा? भाग करने पे 3 आएगा, आप लोग देखिएगा, भाग करके देखिएगा बच्चों। ये 4 को ऐसे ही लिख देंगे। अब इस 15 को 3 से भाग करिए तो 3 बचे 15, और ये 1 है, इसको 1 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। 4 तिहाई 12, जैसा कि मैंने सिखाया था, गुणा करते हैं 4 तिहाई 12, 5 एकम 5। तो 12 में से 5 घटाना पड़ेगा आप सभी को, तो 12 में से 5 घटेगा बेटा, क्या आएगा? 7 आएगा। तो 7/15, 7/5। तो यानी कि बी वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, बी वाला आंसर करेक्ट। सबको समझ में आया? सर आज का काम तो दे यस दो। सर, यस सर। ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।